दुनिया में इस वक्त 3,500 अरब मछलियां मौजूद हैं और ये गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन मछलियों की तादाद में करीब 3.5 लाख तक की बढ़ोतरी हो रही है और हर साल ये तादाद करीब 13 करोड़ तक बढ़ जाती है। आज के समय में पानी में मौजूद सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल का वजन लगभग 4 लाख पाउंड यानी 1,81,436 किलो होता है। एक ब्लू व्हेल लगभग 33 हाथियों के बराबर वजनी होती है। यह करीब 98 फीट यानी 30 मीटर तक लंबी होती है। हमारी जमीन लगभग 450 करोड़ साल पुरानी है और इस अवधि में कई तरह के क्रीचर्स इस दुनिया में आए और विलुप्त हो गए। तो क्या इतने लंबे अरसे से सिर्फ ब्लू व्हेल ही हमारी दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी क्रिएचर है? ब्लू व्हेल असल में एक मछली नहीं बल्कि एक मैमल है। अगर मछलियों के हिसाब से देखा जाए तो ग्रेट व्हाइट शार्क आज के वक्त इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक मछली है। इनकी लंबाई लगभग 15 से 16 फीट तक होती है और इनका वजन 680 से 1100 किलो तक होता है। जैसे आज से लाखों साल पहले जमीन पर डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक उसी तरह शार्क्स की एक ऐसी प्रजाति भी आज से लाखों साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, जिसका नाम था मेगालोडॉन, जिसकी लंबाई लगभग 60 फीट तक लंबी होती थी। इसके जबड़े में लगभग 270 के करीब नुकीले दांत होते थे, जो करीबन 7 इंच तक लंबे होते थे। एक रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट्स को कुछ ऐसा मालूम हुआ जिसने उन्हें हैरत में डाल दिया था। अगर किसी हमले में मेगालोडॉन का दांत टूट जाता था तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 दिन का समय लगता था। मेगालोडॉन का वजन करीब 100 टन तक होता था और ये अपने शिकार को दबोचते समय जो प्रेशर क्रिएट करती थी वो करीब 10 टन तक होता था, जो एक कछुए के शेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। मेगालोडॉन शार्क्स को इतनी भारी होने की वजह से हर दिन भारी मात्रा में खाना खाने की जरूरत पड़ती थी। साइंटिस्ट्स के मुताबिक इन शार्क्स को सर्वाइव करने के लिए हर दिन करीब 1 टन तक खाना चाहिए होता था। तो ये शार्क्स समुद्र में मौजूद सी काउज, वेल्स, सी लायंस या फिर दूसरी शार्क्स को खाकर अपने खाने की जरूरत को पूरा करती थी। मेगालोडॉन के बच्चों का वजन लगभग 2 से 3 टन होता था और उनकी लंबाई 10 फीट तक होती थी। जिंदा रहने के लिए मेगालोडॉन शार्क्स को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी, इसलिए ये ओशंस की गहराइयों में रहा करती थी और इसी वजह से मेगालोडॉन शिकार करने के लिए ओशन के किनारों पर नहीं जाती थी। मेगालोडॉन शार्क्स का साइज बहुत बड़ा होता था और पानी के लेवल का कम होना इनके लिए जानलेवा साबित होता था। तो इतनी बड़ी और पावरफुल होने के बाद भी आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से मेगालोडॉन का हमेशा के लिए इस दुनिया से खात्मा हो गया, जैसे डायनासोर्स का खात्मा जमीन पर गिरने वाले एस्ट्रॉइड की वजह से हुआ था? तो मेगालोडॉन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेगालोडॉन के इस दुनिया से एक्सटिंक्ट होने की वजह आज तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इसके एक्सटिंक्ट होने को लेकर बहुत सारी थियरीज दी गई है। लेकिन एक थियरी ऐसी है जिसे सबसे ज्यादा ट्रू और आइडियल समझा जाता है। उस थियरी के अकॉर्डिंग वक्त के साथ साथ समुद्र में मौजूद दूसरे क्रीचर्स एवोल्यूशन की वजह से बहुत तेजी से बढ़ने लगे और मछलियों की तादाद में भी बहुत तेजी से इजाफा होने लगा था और इन छोटी मछलियों को बड़ी शार्क्स खा रही थी। मेगालोडॉन चाहे साइज में बहुत ही बड़ी क्यों न थी, लेकिन इनकी आबादी व्हाइट शार्क्स के मुकाबले बहुत कम थी और ये वही वक्त था जब ग्रेट व्हाइट शार्क्स की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आज से 36 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्सों का टेम्परेचर काफी कम होता था, लेकिन मेगालोडॉन शार्क्स को जिंदा रहने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती थी, क्योंकि इनके लिए ठंडे टेम्परेचर में जिंदा रहना ना के बराबर होता था। इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर में कमी होती गई तो ठंड बढ़ने के साथ साथ मेगालोडॉन शार्क्स ने गर्म इलाके की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। लेकिन वो मछलियां जिन्हें मेगालोडॉन खाकर अपनी भूख की कमी को पूरा करती थी वो उन्हीं इलाकों में रह गई और गर्म इलाकों में समुद्र में बहुत कम तादाद में मछलियां रहती थी। साफ शब्दों में कहें तो मेगालोडॉन शार्क के खाने में कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से भूख लगने पर उन्होंने अपने ही नस्ल के छोटे बच्चों को खाना शुरू कर दिया और इसी वजह से मेगालोडॉन शार्क्स की पूरी नस्ल खत्म हो गई। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ हमें लगता है और क्या मेगालोडॉन आज भी इस दुनिया में मौजूद है? पिछले कई सालों में ऐसे वाकयात सामने आए हैं जो मेगालोडॉन के जिंदा होने का सबूत देते हैं। 1875 में समुद्र से मेगालोडॉन के 2 दांत बरामद हुए और जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये दांत सिर्फ 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि मेगालोडॉन तो आज से लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है, तो इन दांतों की एज 10,000 साल पुरानी कैसे हो सकती है? आज के इस मॉडर्न पीरियड में भी कई सालों की रिसर्च के बाद हम इंसान अभी तक सिर्फ 5% ही समुद्र के बारे में जान पाए हैं और बाकी 95% के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ कौन कौन से रहस्यमय जीव और कौन कौन सी रहस्यमय चीजें मौजूद हैं। मैरियाना ट्रेंच समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है, पर वहाँ कौन कौन सी रहस्यमय चीजें अपना डेरा जमाए हुए हैं ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। क्या मेगालोडॉन आज भी समुद्र में मौजूद है? आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल डिस्कवरी सागा को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।